स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसलेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कंजंक्शन जो है उससे सेंटेंस बनेंगे यहाँ पर। यानी कि सेंटेंस के बीच में एक कंजंक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव वर्ड कंजंक्शन। एक पार्ट इसके इस तरफ होगा और इसके एक पार्ट इस तरफ होगा। दोनों पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब होगा जो हमको लाना है। इस तरफ भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब, यानी कि सेम प्रोसीजर है जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे अब तक। वही सेम प्रोसीजर अभी भी ऐसा ही होगा जैसे कि पहले था। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए ये जो कंजंक्शन है यहाँ पर की, आपको दिखाई पड़ रहा है मैंने उसे देखा कि, मैंने उसे देखा, ये सेंटेंस अलग है और की के बाद जो सेंटेंस है वो सेंटेंस अलग है। वह फुटबॉल खेल रहा था, तो यहाँ पर दो सेंटेंस है। अब देखो मैंने उसे देखा कि, तो मैंने यहाँ पर क्या हो गया, ये है सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर, और देखना है, देखा यहाँ पर वर्ब है और ये उसे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्रम वही है सेंटेंस का। हिंदी वाक्यों में पहले सब्जेक्ट फिर एडवर्ब होता है, इसमें एडवर्ब नहीं है, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर वर्ब, लास्ट में वर्ब होती है। कंजंक्शन के बाद ये वही रहेगा, सब्जेक्ट लास्ट में वर्ब होती है और बीच में एडवर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं। इसमें एडवर्ब नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। अब देखो मैंने क्या बोलते हैं, मैंने को बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं आई, तो मैंने को बोलते हैं आई। देखने को क्या बोलते हैं, देखने को बोलते हैं सी। तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर, देखा। देखो देखा में यहाँ पर क्या आ रहा है, ध्वनि किसकी आ रही है, यहाँ पर आ की आ रही है। तो देखा सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा। आई सा, मैंने देखा, आई सा, मैंने देखा। मैंने देखा, किसको देखा, उसे, उसे को बोलते हैं हिम, आई सा हिम। तो मैंने आई देखा सा, उसे को बोलते हैं हिम। की, तो की को बोलते हैं इंग्लिश में दैट, ये कंजंक्शन है। क्या बोलते हैं, की को दैट बोलते हैं। तो आई सा हिम दैट, वह का मतलब ही फुटबॉल खेल रहा था। देखो ये सेंटेंस अलग है, यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, तो वहाँ पर हम लगाते हैं वर्ब कौन सी, वाज या वर, वोज या वर, तो होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये वाली वर्ब हमको लगानी होती है। तो ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ वोज या वर, ही के साथ आएगा वोज, क्योंकि ही जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो यहाँ पर आएगा वोज। तो ही वोज, ही के साथ क्या आएगा, वोज। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे यहाँ पर। तो खेलने को क्या बोलते हैं, खेल रहा था, खेलने को बोलते हैं प्ले, क्या बोलते हैं, प्ले। तो ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, क्या खेल रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फुटबॉल। तो आई सा हिम, मैंने उसे देखा, दैट की ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, कि वह फुटबॉल खेल रहा था। तो ऐसे यहाँ पर जो सेंटेंस है वो बन सकते हैं आपसे कंजंक्शन वाले सेंटेंस, जिनमें कनेक्टिव वर्ड होता है दैट या फिर व्हेन। इस तरह के सेंटेंस में जो कंजंक्शंस हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें है रीना अपने लिए एक फूलों का गुलदस्ता खरीदना चाहती थी क्योंकि वह बहुत सुंदर था। एक लंबा सेंटेंस है, तो लंबा सेंटेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमको इसमें केवल इस सेंटेंस को तोड़ना है पहले। तो देखो रीना यहाँ पर क्या हो गया सेंटेंस का, ये है सब्जेक्ट, क्या है ये हो गया सब्जेक्ट। चाहती थी, ये वर्ब है यहाँ पर, क्या है ये होगी वर्ब। तो रीना चाहती थी यहाँ पर क्या है, वर्ब है। उसके बाद में देखो यहाँ पर अपने लिए, अपने लिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये मैंने आपसे कहा था दो प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट आई, एक होता है डी। डी फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आई फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था डी फॉर ढोर, यानी कि डेड, जानवर, वस्तु, तो ये काम आता है वस्तु के लिए या जानवर के लिए। और आई को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये काम आता है व्यक्ति के लिए। और खरीदना, ये वर्ब है ने ना नी ने। इस प्रकार की जब वर्ब आती है, जिन वर्ब के अंत में ने ना नी ने की ध्वनि, ने ना नी आता है, ने ना नी ने, तो उसको हम लगाते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस अलग है पूरा, इसमें सब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये दोनों वर्ब है।
उसके बाद है कंजंक्शन क्योंकि, और वह बहुत सुंदर था, तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट है, था यहाँ पर वर्ब है, बहुत सुंदर यहाँ पर इसको मानेंगे आप कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट बताइए कॉम्प्लीमेंट क्यों है, ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। जिस वाक्य में वर्ब वॉज या वर यानी कि बी की फॉर्म आती है, केवल वॉज वर आती है, तो उनके बाद आने वाला जो एलिमेंट होगा उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रीना को बोलेंगे रीना चाहती थी को बोलते हैं हम वांटेड, सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पर। तो रीना वांटेड, रीना चाहती थी। खरीदना टू बाई, रीना वांटेड टू बाई, रीना खरीदना चाहती थी क्या, एक फूलों का गुलदस्ता, एक फूलों का गुलदस्ता। ए फ्लावर पोट, ए फ्लावर पोट अपने लिए। फॉर हर, क्या बोलेंगे इसको, फॉर हर अपने लिए। तो रीना वांटेड, रीना चाहती थी। टू बाई मीन्स खरीदना। ए फ्लावर पोट मीन्स फूलों का गुलदस्ता। फॉर हर अपने लिए या खुद के लिए। उसके बाद में क्या है यहाँ पर, ये खत्म हो गया सेंटेंस। क्योंकि को बोलते हैं बिकॉज, क्योंकि बिकॉज वह बहुत सुंदर था, वह का मतलब गुलदस्ता, तो यहाँ पे लगाएंगे इट। यहाँ पर ही और शी नहीं आएगा क्योंकि गुलदस्ता जो है एक वस्तु है, इंसान नहीं है। तो वह को बोलेंगे यहाँ पर इट। था को बोलेंगे वाज या वर। इट के साथ में वोज आता है, वर नहीं आता है कभी भी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर भी सिंगुलर आएगी यहाँ पर। तो इट, यहाँ पर इट के साथ क्या आएगा, वोज। इट वोज, यह था बहुत सुंदर। वेरी ब्यूटीफुल। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो रीना वांटेड टू बाई, रीना खरीदना चाहती थी। ए फ्लावर पोट, एक फूलों का गुलदस्ता। फॉर हर अपने लिए। बिकॉज क्योंकि। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि यह बहुत सुंदर था। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। जब तक आप सेंटेंस खुद नहीं बनाएंगे, खुद से नहीं बनाएंगे, तब तक आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा। चाहे आप पच के मर लो, कितनी कोशिश कर लो आप, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे अपने सेंटेंस बनाने का, तब तक आपको ये सेंटेंस बनाना नहीं आएगा। तो मेरी आपसे यही एक एडवाइस है आपके लिए कि सेंटेंस बनाना सीखिए, सेंटेंस बनाइए। पहले छोटे बनाएंगे आप, फिर बड़े बनाएंगे। जब तक आप नहीं बनाएंगे छोटे, तो आपको छोटे भी नहीं आएंगे, और बड़े तो बहुत दूर की बात है। तो वीडियोस को देखें ध्यान से, उनको समझें, कॉपी में नोटबुक में इसको नोट करें, और समझ में नहीं आए तो कुछ कमेंट करके बताएं। आप लोग कुछ कमेंट करते ही नहीं हो। ओके, थैंक यू।